वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फीचर्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द फर्स्ट इज एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल, तो यूनिवर्सल मतलब सबको वोट देने का समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट देने का राइट टू वोट सेम इक्वल। इट मीन्स कि वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। ऑल द सिटीजन ऑफ एनी नेशन वन वोट वन वैल्यू। इट मीन्स प्रेसिडेंट की जो वोट देंगे उनकी वैल्यू भी वही होगी, सीएम दे चाहे पीएम दे चाहे डीएम दे चाहे कोई भी लेबर दे चाहे कोई भी व्यक्ति दे, कोई भी सिटीजन दे, अगर एडल्ट है 18 एज से एबव है, ठीक ना, 18 ईयर से क्या है ऊपर है, तब उस पे ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वोट देने का जो अधिकार है उसको मिला हुआ है। यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट देखते हैं कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जब आप एडल्ट फ्रेंचाइज में होते हैं तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होती है भाई? कास्ट के बेस पे होती है, रिलीजियन के बेस पे होती है, सेक्स के बेस पे होगी, एजुकेशन के बेस पे होगी और वेल्थ के बेस पे होगी। यहाँ किसी भी सेक्स, मेल फीमेल, कोई भी रिलीजियस, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, कास्ट है, दुनिया भर के हैं, भारत में डाइवर्सिटीज है, तो इनके बेस पे क्या होता है ना कि इस एडल्ट फ्रेंचाइज में कभी भी किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण है तो वोट पहले देने जाएगा, एससी है तो वोट बाद में देने जाएगा, मुस्लिम है तो वोट पहले देगा या बाद में देगा, इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके वोट्स जो हैं वो इक्वल हैं, वन वोट वन वैल्यू का राइट जो है ऑल सिटीजन क्या किए हैं, कैरी ऑन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस मैटर्स। अब देखिए वॉइस मैटर्स क्या होता है इस फ्रेंचाइज में। वॉइस मैटर्स इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अपने ओपिनियन को क्या कर सकते हैं, थ्रू वोटिंग के एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप वोट देके तय कर सकते हैं कि भाई मेरा ओपिनियन इस आदमी के साथ जा रहा है, इसके खिलाफ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यह महसूस होगा कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो किस कॉन्सेप्ट पे, किस मॉड्यूल पे, किस स्ट्रक्चर्स पे, किस डेवलपमेंट थियरी पे वो काम करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। उसके अगेंस्ट जाते हैं जो नहीं चाह रहा है, उसके साथ होते हैं जो उस स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है। तो आप अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को, डेवलपमेंट को जो भी लीडर फॉलो कर रहे हैं, तो एडल्ट फ्रेंचाइज में आप जो 18 ईयर्स एबव हैं तो आप अपने वोटिंग के थ्रू अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज पार्टिसिपेशन इन नेशन फ्यूचर। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ दिस टाइम। इस एरा में तो ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इस एरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू नो इट वेल कि यू आर द सिटीजन ऑफ एनी नेशन। इट मींस द यू हैव द ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी टू हाउ टू मेक या हाउ टू डिजाइन या हाउ टू स्ट्रक्चराइज द नेशंस फ्यूचर्स। ये आपके पास सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है और यही हम चूक खा जाते हैं कि जब हमें वोट के थ्रू अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का वॉइस मैटर्स है और जब हम नेशंस के फ्यूचर्स की बात करने जा रहे हैं, उसके लिए हम पार्टिसिपेट करें, डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन कर हो रहा है, तो दैट केस में हम चूक जाते हैं। और यही होती है जिस बेस पे हम कहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिस बेस पे हम कहते थे कि अनइक्वलिटी ना हो, दैट केस में आप पा रहे हैं कि क्या यहाँ जो आप नेशन के फ्यूचर्स की बात जब हो रही है, नेशन की जब मेकर की बात हो रही है, वहां आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर जा रहे हैं। कैसे मिस्टेक कर रहे हैं आप जरा गौर से ध्यान से समझिए। कोई भी गवर्नमेंट है, अगर कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, अगर 5 इयर्स शासन में रहने के बावजूद भी अगर वहां के आपके सामने हाथ जोड़ रही है फॉर वोटिंग, इट मींस दैट इज नो सिली, दैट इज नो सिली, इट मींस द पीपल आर सिली। लोग मूर्ख होते हैं। लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। क्यों? 5 साल बाद अगर किसी ने आकर फिर से आपके सामने हाथ फैलाया, वोट मांगा और हाथ फैलाने की वजह से, जाति की वजह से, रिलीजियस की वजह से आपने उसको वोट दे दिया, इसका मतलब साफ साफ है कि यू आर नॉट नेशन मेकर, यू आर नॉट नेशंस फ्यूचर। समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? भाई उसने आके आपके सामने वोट मांग लिया और आप उसको फिर रिपीट कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। नेवर रिपीट दैट गवर्नमेंट दैट इज इन्वॉल्व इन करप्शन, रेप एक्सेट्रा। दुनिया भर के जो करप्शन में लिप्त है गवर्नमेंट, दुनिया भर के जो रेप में लिप्त है, उस गवर्नमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं। अभी हाल में एक पेपर लीक हुआ, क्या नीट का हुआ ना, पेपर लीक हुआ, उसको हंसी आ रहा है इस बात का, भाई नीट की तैयारी कर दे, सोच रही कि हमारा भी जय जय भारत हो जाएगा। नीट का पेपर जो हुआ लीक हुआ,
अभी पीछे की जितने भी एग्जाम्स देखेंगे, रेयर एंड रेयर कोई ऐसा एग्जाम हुआ जो वन टाइम में कंप्लीट हुआ होगा, उसको री एग्जाम नहीं हुआ होगा। बाकी सारे एग्जाम्स जो हुए हैं री एग्जाम हुए हैं। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेशन, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फिफ्थ पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स आर द आंसरेबल। जो गवर्नमेंट होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं टू पीपुल। क्यों होते हैं कि भाई लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने आपको वोट दिया है, और अपना जो सबसे कीमती, जीवन का सबसे बेहतर जो हिस्सा होता है वोट, वो लोगों ने आपको दिया है। लेकिन मिस्टेक क्या हुआ, कभी जाकर पूछना अपने पेरेंट्स से, ये जो जितने भी नीड्स एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी कंपटीटर्स यहाँ बैठे हैं, तुम जाके ये बात पूछना अपने पेरेंट्स से कि आपने रिपीट क्यों किया इस गवर्नमेंट को, जब ऑलरेडी आपको पता चला कि इस गवर्नमेंट ने कई सारे एग्जाम्स को, कई सारे करप्शन को, रेप में, जॉबलेस में इतना ज्यादा अपना रोल प्ले किया, तो फिर आपने इस गवर्नमेंट को 3 टाइम्स क्यों लाया, 2 बार क्यों लाया? कोई भी गवर्नमेंट है, अगर जिसके जो ग्राफ हैं करप्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट को मैं नहीं मिस्टेक बोलूंगा, गवर्नमेंट में एरर नहीं है, एरर है दिस टाइप्स ऑफ द पब्लिक, दिस टाइप ऑफ लोग, पीपल। समझ में आ रहा है ना? ये लोग जो है ना इतने इनकरप्टेड हो गए हैं, इतने ज्यादा करप्ट हो गए हैं कि समझिए कि इनके दिमाग से ये कास्ट, ये रिलीजियस, ये वेल्थ सेक्टर, ये हड़पने की जो भी नीतियां हैं वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है। रेप हुआ होगा इस देश में, रेप में आप जितने भी इस समय इस गवर्नमेंट को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप कभी जाके उनसे पूछिए कि अगर आपके घर की वो 5 साल की बच्ची का रेप हुआ होता तो क्या आप फिर भी इस गवर्नमेंट को वोट देते, अगर उसको न्याय नहीं मिला होता, तो जस्टिस नहीं मिला होता? समझ में आ रहा है? इनसे पूछना, अगर तुम्हारे घर के बगल में वोट देने वाले लोग हैं, तुम्हारे घर में हैं, तो उनसे पूछना और आईने के सामने खड़े होकर कहना कि झांक उस बेबी का जो इस दुनिया में आने से पहले ही इन दरिंदों के हवाले चली गई। और दुख का आलम यह है, दिस इज वेरी सैड, सबसे बड़ा वेरी की बात यही है कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वॉशिंग मशीन डिजाइन किया और अपने ही उन सारे करप्टेड लोगों को, उन सारे वो लोग जो करप्टेड थे, जिन्होंने पता नहीं कितने हंड्रेड्स गर्ल्स के साथ मिसबिहेव किया, उनकी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करके उनको वॉशिंग मशीन से वॉश कर दिया और कहा यू आर द ग्रेट पर्सन। अगर उन सारे लीडर्स की किसी एक की बच्ची का अगर रेप हुआ होता तो क्या उस पार्टी में इन्वॉल्व करते? उनकी पत्नी का रेप हुआ होता तो क्या उस पार्टी में इन्वॉल्व करते? नहीं कर पाते ना। ये शर्म है उन नेताओं को, उस पार्टीज की आइडियोलॉजी को, जो इस देश को एकदम डिस्ट्रॉय करने पे तुल गए हैं। और जब ये तुलेंगे इस तरह से और रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो मान के चलिए कि इसमें आज नहीं तो कल आप भी शिकार होंगे। और जब आप शिकार होंगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द में, अपने इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपने आप में एक अवेयरनेस लाइए। इस टाइप के स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को हम कभी क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। इस टाइप की आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। ये जो फेसबुक पे, इंस्टा पे, इंटरनेट की दुनिया में, न्यूज में ये जो चिल्ला रहे हैं ना, इनके मुख में एक शब्द नहीं आ सकता है कि व्हाई दिस पेपर इज लीक नाउ। जब सारी गवर्निंग बॉडी तुम्हारे हाथ में है, सारी स्ट्रक्चर्स तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे लीडर्स तुम्हारे हाथ में, वो पेपर लीक कर रहे हैं और चंद आप कह रहे हैं कि ये देश की इकोनॉमी को, देश के डेवलपमेंट को, देश के रैंकिंग को ये ऊपर लेके जा रहे हैं। नहीं, ये देश को लेके जा रहे हैं डार्क जोन में, बहुत गर्त जोन में लेके जा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियां आप नहीं डिजाइन कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं तमाम पेरेंट्स के साथ कि आपने जब वोट दिया तो आपने किसको चुना? आपने अपने बच्चों के, एक वोट में आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। आप सरकार पे दावा मत बोलिए, आप पहले खुद के अंदर झांकिए कि आपने 3 टाइम्स क्यों चांस दिया। किसी भी गवर्नमेंट को दोबारा चांस तभी दीजिए जब उसकी आइडियोलॉजी, जब उसके डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, रैंकिंग, लेवल, ग्रेडिंग पे हो, नंबर 1 पे हो, उसके कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो। और सारे वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिन लोगों ने इस गवर्नमेंट को वोट दिया है, और जिन लोगों के मुंह में अभी भी ताला लगा हुआ है कि ये सरकार को हमने चुना है तो हमारे बच्चों ने वोट नहीं दिया है, हमारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, तो हमारा क्या होता है। लेकिन याद रखिए, एक ना एक दिन अगर हवा दूषित होगी तो सांस लेने में दिक्कत आपको भी होगी। जिस एनवायरमेंट को आप क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें एक ना एक दिन झुलसेंगे आप भी, आपके बच्चे भी। हमेशा आप रहेंगे नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं एक बहुत गर्त जोन में चली जाएगी और फिर
आप जो बीज बो रहे हैं इस सोसाइटी को लेके, जो एक कास्ट के बेस पे, जो एक रिलीजियस के बेस पे, जो एक ओल्ड आइडियोलॉजी को लेकर कि हमने, हमारे पिताजी ने भी इन्हीं कोड दिया, हमारे दादा भी इन्हीं ने दिया, हम तो पैदाइशी फलाने के हैं, तो इस नेशन के फ्यूचर्स में आपका बहुत बुरा हाथ है। और अगर आप बहुत बड़े अपने आप को पेट्रियट देशभक्त समझते हैं तो तुम्हारी चीट लेवल की देशभक्ति, बहुत चीप लेवल की देशभक्ति तुमको क्या करेगी, मुबारक हो। और लेकिन आई हेट दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, दिस टाइप ऑफ पीपुल। और आपको भी इन लोगों को एकदम दरकिनार करना चाहिए जो इस तरह की आइडियोलॉजी को, स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कोई भी अंतर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप नीट की तैयारी कर लीजिए, आईएएस की तैयारी कर लीजिए, आएंगे सब आपको रिमोट इनके हाथ में, जैसा चाहेंगे वैसा चैनल बदलेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। आप अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके पास आइडियोलॉजी है ही नहीं है करप्शन के अलावा। उन्होंने टॉप टू बॉटम सबको अपने इशारों पे नचा के रखा है। तो ये देश कभी भी रैंकिंग में नहीं आ सकता है, ये देश कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है। हम प्लास्टिक की कुर्सी और काट के इस कुर्सी पर बैठ के फलाना फलाना टाइप के सपने और जो बुनियादी बातें हैं उसको बुन सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी असलियत में इसका कोई भी असर नहीं दिखने वाला है। दिखेगा, हम देख सकते हैं कि आई एम द वेरी टॉप रैंकिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, आर्मीज, बट यहाँ किसको लाया गया है? किसी को, अब सपोज करो कि 30-30 हजार में, 30,000 ओनली में पेपर बिका, चाहे 5 करोड़ में बिके, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे उस पेपर को खरीदे होंगे, जो पेरेंट्स खरीदे होंगे, जिस लीडरशिप ने इस तरह की मेंटलिटी को ओरिजिन किया होगा इस सोसाइटी में, समझो कि वो कहां लेके जाना, कितना पैसा कमा सकता है वो। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 अरब, 10,000 अरब कितना कमा सकता है? अरे इस पेट में वो कितना खा सकता है? उस दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? लेकिन उस न जाने आने वाले इस भारत के फ्यूचर्स को किस लेवल पे ले जाकर छोड़ेगा, कहां पहुंचाएगा, ये कोई इमेजिनेट भी नहीं कर पा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की, अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे इस बात को कि लोग ये कहना ही छोड़ दिए हैं कि ये गलत हुआ है, लोग आना ही छोड़ दिए हैं कि ये गलत हो रहा है। और जब तक ये कहेंगे कि चलता है का चश्मा पहने रहेंगे, तब तक इस देश का बेड़ा पार